सीटेट और बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में कॉन्फ्रेंस के दौरान रोजगार के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन सरकार बदल गई। शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार में अब तक शुरू नहीं किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा अभियान को लेकर बिहार विधानसभा से जो शिक्षा मंत्री हैं विपक्ष में रहकर सीटेट और बीटेट के लिए सवाल कर रहे थे। आज वही सरकार में है, संयुक्त से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पर कुछ नहीं कहते। बहाली की प्रक्रिया को लेकर हम लोग नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाते थे, उनके मन में पाप था, इसलिए बहाली की प्रक्रिया को टालते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार आज जो नौकरी देने की बात कर रही है, जो पहले से नियुक्त है और उन्हीं को नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया, जिसमें तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा यदि 13 दिसंबर से पहले सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो 13 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र को हम चलने नहीं देंगे। उसी भूमिका में तो इसलिए अच्छी बात है, युवाओं को देख के सब किसी को उत्साह आता है। आज के इस ठीक है पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और हमारे सीटीईटी और बीटीईटी दोनों के पास किए हुए हमारे अभ्यर्थी भी सामने हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, एक तरह से कहिए तो यह पूरा का पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और हमारे जो विरोधी दल थे उन्होंने भी वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहला दस्तखत 10 लाख सरकारी नौकरियों का होगा। चुनाव हुआ, जनता को एनडीए पर विश्वास था और हमें 74 सीट दिए गए, 43 सीट दिया गया। फिर हम लोगों ने एनडीए के साथ बैठे कि भाई हम लोगों को 10 लाख रोजगार के अवसर का वादा किया है। तो माननीय नीतीश जी को ये लगा कि भाई हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। हम कहे कि देखिए उद्योग मंत्रालय हमारे पास है, अगर आप मदद कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। और पूरे एनडीए में हमारी और नीतीश जी की सहमति बनी और सरकार बनने के साथ हम लोगों ने 19 लाख रोजगार के अवसरों का वादा बिहार की जनता से किया था। हम सब लगातार उस पर काम करते रहे। काम दो तरह से हुआ, एक सरकारी नौकरी के रूप में, एक दूसरे के रूप में। नीतीश जी के साथ मिल करके हम लोगों ने पूरी कितनी नौकरी खाली है वह हम लोगों ने इसका जांच किया। 2,35,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां उस समय बिहार में उपलब्ध थी। तो एक योजना बनी कि हम 2,35,000 ये सरकारी नौकरियों को देंगे और बाकी 17 लाख लोगों के लिए हम इंडस्ट्री में इस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि 17 लाख लोगों को रोजगार हमारे उद्योग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मिल सके। और उस पूरे 2,35,000 में 1,15,000 नौकरियां जो थी वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की निकली थी। इस पर हम लोगों ने लगातार काम करना भी शुरू किया। मार्च में लगभग यह फाइनल हो गया कि ठीक है, विजय जी से भी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी, और यह केवल बात तो होना काफी नहीं है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया, और हम लोगों के बात के कारण नहीं दिया। हम लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।